2024 की मच अवेटेड मूवी यानी कि पुष्पा द रूल का पहला सॉन्ग आ चुका है। देखा क्या? और अगर देख लिया तो मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के बताओ कि आपको ये सॉन्ग कैसा लगा। और अगर अभी तक ये सॉन्ग नहीं देखा है तो हिमालय पे रहते हो क्या? जाओ ना, देखो ना। हरगिज झुकेगा नहीं साला। अगर इस सॉन्ग का रिव्यू करना होगा तो कुछ ऐसे कर सकते हैं। एज ऑब्वियस अल्लू अर्जुन का परफॉर्मेंस इस पूरे सॉन्ग में एकदम बवाल है और उनका किया गया ये हुक स्टेप जरूर से वायरल होने वाला है और कुछ ही दिनों में लोग पागल होने वाले हैं। लिरिक्स तो इस सॉन्ग के ठीक ठाक है हिंदी वर्जन में, बाकी तेलुगु वर्जन में तो बवाल लिरिक्स होंगे, ये तो पक्का है। अगर इन लिरिक्स को ध्यान से सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि ये पुष्पा के कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए काफी है। अगर ऐसे ही बैठे बैठे गुनगुनाने के लिए कुछ बोलना होगा तो ऐसे पुष्पा पुष्पा कर देंगे, बाकी के लिरिक्स तो समझ में नहीं आए किसी को। अगर लिरिक्स को ध्यान से ना सुना गया हो तो क्या हो गया? अगर आपने लिरिक्स को ध्यान से नहीं सुना तो मैंने सुना है ना, और मेरा तो यही काम है ध्यान से देखना और सुनना और आपको बताना। तो चलो अब रिव्यू से बाहर निकल कर आते हैं मेन धंधे पर, डिटेल्स पर। हरगिज झुकेगा नहीं साला। तो यार इस सॉन्ग की स्टार्टिंग में हमें एक डिटेल देखने को मिलती है। सॉन्ग की स्टार्टिंग में हमें एक हवन कुंड को दिखाया जाता है और ऐसा दिखाया जाता है कि पुष्पा की शादी हो रही है। और अगर आपने पुष्पा पार्ट 1 को देखा है तो उसकी एंडिंग भी ऐसे ही हुई थी। देखा था ना कि एंडिंग में अपने पुष्पा भाऊ की शादी हो रही थी। तो उसी पार्ट 1 के क्लाइमैक्स के शादी वाले सीन के कुछ फोटोज को कट कर यहाँ पर एडिट कर टाइटल्स को डालने के लिए यहाँ पर सॉन्ग की स्टार्टिंग में रखा गया है। ऐसा कर यहाँ पर ये लोग क्या हमें ये दिखाना चाहते हैं कि पुष्पा द रूल इस मूवी की स्टोरी की स्टार्टिंग बिल्कुल वहीं से होगी जहाँ पर की पुष्पा पार्ट 1 यानी कि पुष्पा द राइज की स्टोरी खत्म हुई थी, बिल्कुल एग्जैक्ट उसी पॉइंट से। फिर आगे सॉन्ग में हमें ऐसा एक पूरे जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि ऊपर आप एक फ्लैग का नोटिस कर सकते हो। वैसे इस वाले पूरे सीन में तो हम फ्लैग को क्लियरली नोटिस नहीं कर सकते, लेकिन इस सॉन्ग में आगे बढ़ने पर हमें देखने को मिलती है इस पूरे फ्लैग की बनावट और जिस तरह से एकदम क्रिएटिव तरीके से इस पूरे फ्लैग को डिजाइन किया गया है ना, वो तारीफ के काबिल है। और इस फ्लैग को मैंने क्रिएटिव इसीलिए बोला क्योंकि इस फ्लैग का जो पूरा डिजाइन है वो मूवी की थीम के साथ बखूबी मैच करता है। क्योंकि अगर आप लोग इस फ्लैग में नोटिस करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इस फ्लैग में कुल्हाड़ी वाला सिंबल और ऐसे फायर वाला सिंबल, इन दोनों ही सिंबल्स को मिलाकर पूरे फ्लैग को बनाया गया है। इस फ्लैग में दिखाया गया जो कुल्हाड़ी वाला सिंबल है ना, वो सिग्निफाई कर रहा था पुष्पा के स्ट्रगल को, यानी कि किस तरह से उसने स्ट्रगल किया, कुल्हाड़ी से लकड़ियां काटी और फिर आगे बढ़कर वो इतना आगे बढ़ गया कि पूरे सिंडिकेट का बाप बन गया। और यहाँ पर इस फायर वाले सिंबल को क्यों डाला गया इस फ्लैग में वो तो आप लोग मुझसे बेहतर जानते हो। इस फायर वाले सिंबल को देखकर एक डायलॉग याद आता है ना, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या, फायर है मैं। और भाई लोग इसी फ्लैग को आप आगे जाकर सॉन्ग में पुष्पा भाऊ की गाड़ी पर भी नोटिस कर सकते हो। अब बात करते हैं मूवी के मेकर्स का पुष्पा मूवी के टॉपिक और ओवरऑल थीम को सिग्निफाई यानी कि हर चीज में सिग्निफाई करने के ऑब्सेशन के बारे में। यह ऑब्सेशन इतना ज्यादा है कि भाई लोग पोस्टर को तो छोड़ ही दो, यहाँ पर इस सॉन्ग में जब अल्लू अर्जुन का टाइटल कार्ड आता है वो भी लकड़ी यानी कि वुड से डिजाइन किया गया है। और लकड़ी का क्या महत्व है पुष्पा मूवी में वो तो आप लोग जानते ही हो। और फिर आगे चलकर सॉन्ग में जहाँ पर की अपने पुष्पा भाऊ की एंट्री होती है यानी कि उनका पूरा लुक दिखाया जाता है। अब अगर और अच्छे से बोलना हो तो जब उन्हें इस सॉन्ग में पहली बार सर से लेकर पाँव तक दिखाया जाता है, गलत तरीके से मत लेना इसको, ऐसे समझाने के लिए बोला है सिर्फ। हाँ, तो वहाँ पर आप उनके बेल्ट पर भी कुल्हाड़ी वाले निशान को नोटिस कर सकते हो। और यहाँ पर उनका ये लुक दिखाने से पहले हमें उस बेल्ट को दिखा दिया गया था जहाँ पर की वो कुल्हाड़ियाँ घूम रही होती है और पीछे पुष्पा 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 बज रहा होता है। याद आया? याद क्या आएगा, स्क्रीन पर चल ही तो रहा है। खैर छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यार, जब से पुष्पा पार्ट 2 यानी कि पुष्पा द रूल के प्रमोशनल मटेरियल्स को सोशल मीडिया पर डालना शुरू किया है उनके मेकर्स ने, तब से उन सारे प्रमोशनल मटेरियल्स में आपने एक बात को तो जरूर से नोटिस किया होगा कि वहाँ पर जितनी भी जगहों पर हमें पुष्पा भाऊ का हाथ दिखाया गया है उनके हाथ पर एक नेल पॉलिश यानी कि उनकी छोटी उंगली में एक नेल पॉलिश को लगाया हुआ दिखाया गया है। और इस वाले पूरे सॉन्ग में भी हमें जहाँ जहाँ पर पुष्पा भाऊ का हाथ दिखाया गया है वहाँ पर हमें उनकी छोटी उंगली में नेल पॉलिश को लगाया हुआ जरूर से दिखाया गया है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ऐसा क्यों? अब इसका आंसर काफी वियर्ड हो सकता है आपके लिए, लेकिन फिर भी एक बार सुन लो। देखो यारो, मैंने कहीं पर तो ऐसा सुना था कि जो पुराने जमाने के लोग होते थे, स्पेशली जो अमीर लोग होते थे, वो अपनी अमीरियत को दिखाने के लिए अपने हाथ की छोटी उंगली को कलर कर रखते थे। हाँ, अब ये सुनने में काफी ज्यादा वियर्ड लगता है, लेकिन फैक्ट यही है। अब इतनी पुरानी और इतनी लोकल सी बात को ध्यान में रखकर उसको अपनी मूवी में इम्प्लीमेंट करने के लिए मूवी के मेकर्स की तारीफ करना तो बनता है। मतलब कि यार इतनी लोकल सी चीजों पर कौन ही ध्यान देता है, लेकिन फिर भी पुष्पा मूवी के मेकर्स ने अपनी मूवी को ग्राउंडेड बनाने के लिए इस छोटी सी बात पर ध्यान दिया, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है। तो चलो हम भी आगे बढ़ते हैं और वीडियो में आगे अच्छी अच्छी बातें करते हैं। अब बात करते हैं अपने पुष्पा भाऊ के ब्रांड वाले सिंबल के बारे में। देखो, अल्लू अर्जुन अपने आप में ही एक ब्रांड है, इसमें तो कोई भी शक नहीं है, लेकिन ये पुष्पा का जो कैरेक्टर है वो भी अपने आप में एक ब्रांड बन चुका है अभी के टाइम में, मूवी में और रियल लाइफ, इन दोनों में ही। रियल लाइफ के बारे में आप लोग जानते हो, मैं आपको बताता हूँ रियल लाइफ के बारे में। देखो, अगर मूवी में पुष्पा ब्रांड बनेगा तो उसको एक सिंबल तो चाहिए ना, तो अपने ब्रांड के लिए एक लोगो को कैसे ढूंढे। स्टेप 1, पहले एक पुलिस वाले को अपने साथ एक काली पहाड़ी पर लेकर जाओ। स्टेप 2, उससे बहुत सारी इमोशनल
बातें करो। स्टेप 3, और जब वो तुम्हारे कपड़ों के ब्रांड के बारे में पूछे तो उसकी सर्विस रिवॉल्वर में एक गोली कम है ऐसा बहाना बनाकर उसकी रिवॉल्वर को ले लो और उससे अपने हाथों में गोली मारो और जब खून निकलने लगे तो उसी खून से भरे हाथ को अपने शर्ट के पीछे चेप दो। तो अपने पुष्पा भाऊ के ब्रांड का यही सिंबल हमें कई सारी जगहों पर देखने को मिला है। पहले तो जो पुष्पा मूवी के मेकर्स धड़ाधड़ पोस्टर्स रिलीज कर रहे थे वहां पर, और जो पुष्पा का पहला टीजर आया था वहां पर भी हमें इस सिंबल को दिखाया गया था। और इस सॉन्ग में भी हमें पुष्पा भाऊ के शर्ट के पीछे ये सिंबल देखने को मिलता है। मतलब कि उस काली पहाड़ी पर वो वाला सीन करने के बाद तो अपने पुष्पा भाऊ ने अपने शर्ट के पीछे उसको प्रिंट ही करवा लिया है। अब ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? चलो कोई ना, कमर्शियल सिनेमा हो सकता है, लेकिन अगर इसके बारे में दूसरी तरह से सोचने जाए तो जो पुष्पा का कैरेक्टर है वो कुछ ऐसा कैरेक्टर है जो कि समाज में अपनी इज्जत के लिए हमेशा ही डिस्टर्ब रहता है और खुद के ऊपर काफी ज्यादा ही कॉन्फिडेंस है इनको। तो भाई ने ऐसे चेप लिया खून भरे हाथ को अपने पीछे, मतलब कि अपने शर्ट के ऊपर, और लगे हाथों उसे परमानेंटली छपवा भी दिया। अब चलो आगे बढ़ते और जान लेते कुछ और छोटी छोटी डिटेल्स को। देखो यहाँ पर इस सीन में जहाँ पर कि हमें पुष्पा को चश्मे में दिखाया जाता है तो उसके चश्मे के ग्लासेस के अंदर अगर आप गौर से देखोगे तो आपको वहाँ पर लोग चीयर करते हुए नजर आएंगे। और उसके आगे वाले सीन में हमें दिखाया जाता है कि अपने पुष्पा भाऊ चलकर जा रहे हैं और आगे जो चेक पोस्ट का डंडा है वो अपने आप ही खुल रहा है। अब हमें यहाँ पर यह दिखाने का मतलब ये था कि अब पुष्पा पुराना वाला पुष्पा नहीं रहा, वो पुष्पा जिसको कि एक चेक पोस्ट पार कराने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता था। अब स्ट्रगल की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि पैसे आ गए ना भाई के पास, एक इशारा और 10 चेक पोस्ट पार। अब इस सॉन्ग में हमें एक जगह पर समुद्र का भी जिक्र देखने को मिलता है। समुद्र के बारे में दिखाकर हमें ये तो नहीं बताने की कोशिश की जा रही है कि अपने पुष्पा भाऊ इंटरनेशनल जाने वाले हैं। वैसे एक्चुअली इस बात को यहाँ पर कंफर्म किया जा रहा है क्योंकि जो पहला वाला टीजर आया था वहाँ पर हमें ये बता दिया गया था कि अपने पुष्पा भाऊ इंटरनेशनल जाने वाले हैं। वहाँ पर हमें कई सारे देशों के नाम के साथ ये बताया गया था कि पुष्पा इन सारे देशों में से कहीं पर भी हो सकता है। तो क्या पुष्पा समुद्र यानी कि पोर्ट के जरिए वहां पर गया होगा? ऐसा भी हो सकता है ना, क्योंकि पूरे लाल चंदन का सिंडिकेट पोर्ट के जरिए चलता है। खैर छोड़ो, अब आपको इन सारी चीजों के बारे में क्या कहना है और आपको ये सॉन्ग कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर से बताना। तो चलो फिर यार इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर से बताना। चलो मिलते हैं किसी और अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब।